समास। समास क्या है? समास है दो शब्दों का मेल, किन्हीं भी दो शब्दों का मेल समास होता है। बेटे एक फर्स्ट और एक सेकंड। ये फर्स्ट है गंगा और ये है जल। दोनों को मिलाने पे क्या शब्द तैयार होगा? गंगा जल। ये हो गया आपका गंगा जल। समास में हमेशा दो शब्द होते हैं, एक फर्स्ट होता है एक सेकंड है। आप उसको वैसे जो व्याकरण की भाषा होती है वो होती है क्या? प्रथम पद और उत्तर पद। किसी समास में प्रथम पद मैन होता है, किसी में उत्तर पद मैन होता है। अगर हम दोनों शब्दों को ना जोड़ें तो कभी समास नहीं बन सकता। समास तभी बनता है जब हम दोनों शब्दों को जोड़ते हैं। अब तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष एक केवल तत्पुरुष समास ही ऐसा है जिसमें क्या होता है कि जिसमें कारक का प्रयोग होता है। कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है बेटे? इसमें केवल 6 कारक का प्रयोग होता है, जिसमें फर्स्ट नहीं होता और लास्ट नहीं होता। फर्स्ट और लास्ट नहीं होता। कारक इनको जब आप विग्रह करते हो तो विग्रह करने पर इनके बीच में कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह क्या होता है? जब हमने किसी का समास लिखा, हमने समस्त पद को लिखा तो क्या किया? हमारे बीच का जो चिन्ह है वो गौण हो गया, छिप गया, नहीं है, दिखाई को दे रहा है। इसमें आपको कारक चिन्ह दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा। नहीं तो इसमें क्या है कि कारक चिन्ह दिखाई नहीं देता जब हम किसी समास को विग्रह करते हैं। अब देखो कर्म है, अब ये नगर गमन है, इसको अगर आप बच्चों विग्रह करते हो, विग्रह का मीन्स मैंने क्या बताया था आपको? अलग करना, किसी भी समस्त पद को अलग करना। जब हम इसको अलग करेंगे, देखो ये दो शब्द हैं, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है, ये है दो शब्द। अब इस शब्द में ये प्रथम पद है और ये उत्तर पद है। अब प्रथम पद में क्या है कि अगर आप प्रथम पद को हटा दो और केवल सेकंड पद को ही आप देखो तो बेटे एक शब्द बचेगा गमन, और गमन का केवल एक ही अर्थ निकलेगा, क्या? जाना। और तो कुछ दूसरा अर्थ नहीं निकल सकता, केवल जाना निकलेगा। लेकिन जैसे ही आपने इसमें प्रथम पद को जोड़ा तो प्रथम पद को जोड़ने पे क्या हो जाएगा? नगर को गमन। कौन सा? कर्म तत्पुरुष का हमारा चिन्ह क्या है बेटे? क्या है? को है, को चिन्ह है हमारा। तो यहां पे क्या आ जाएगा? अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो क्या आएगा बेटे? को आ गया। अब विग्रह करने पर किसी भी समास के पद को लिखना, उसको क्या बोलते हैं? समास या समस्त पद। समस्त पद को जब हम विग्रह करते हैं, विग्रह मीन्स अलग अलग करते हैं दोनों शब्दों को, तो फिर क्या होता है? उसके बीच में जो कारक चिन्ह आता है वो तत्पुरुष है। लेकिन तत्पुरुष में वो कौन सा है? अब ये को जो है किसका चिन्ह है? कर्म का है। अब ये कर्म आया हमने तो ये कौन सा हुआ? क्या हुआ? ऐसे ही आप इसको करोगे, ज्ञान प्राप्त को अगर आप विग्रह करोगे तो क्या होगा बेटे? इसमें भी को आएगा क्योंकि इसका चिन्ह भी को है। क्या कहोगे? ज्ञान को प्राप्त, वन नगर को गमन। अब इसमें जब हम क्या करते हैं बेटे? हम यहां पे लिखते हैं समास का नाम लिखते हैं। तो आप इसको किस समास में लिखोगे? कर्म तत्पुरुष। समझ आ गया? अब देखो, अब ये कर्ण आया। कर्ण का हमारा चिन्ह क्या है बेटे? हमारा है कर्ण का से। बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। अगर किसी बच्चे को कारक आते हैं तो कारक से बहुत ज्यादा आसान है। कर्ण, कर्ण से, कर्ण का चिन्ह से है। अब ये आपका शब्द है अकाल पीड़ित। अब ये तो आपको पता चल गया, आप इसमें सेकंड कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है, इतना तो आप सब लोग जानते हो। ये प्रथम पद है और ये उत्तर पद है, ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद है। उत्तर देखो, उत्तर हमेशा उत्तर ही रहता है, सेकंड हमेशा सेकंड रहेगा, फर्स्ट हमेशा फर्स्ट रहेगा। इन दोनों को आप अगर अलग करते हो तो विग्रह होता है, और अगर आप इनको मिला देते हो तो बेटे क्या होता है? समास होता है।
अब इसको आप विग्रह करके क्या आएगा इसका चिन्ह? अकाल से पीड़ित से आया। अब ये भी किससे? कर्ण से। तो इसमें क्या आएगा? वन से चाहा। इसका भी चिन्ह से हुआ। ये किस में जाएगा? कर्ण तत्पुरुष में। अब संप्रदान, संप्रदान को मैंने आपको बताया भी था कि बेटे संप्रदान में क्या होता है? संप्रदान में होता है किसी के लिए कुछ करना या किसी को देना, जो मैंने कारक में समझाया था। अब इसमें क्या है? संप्रदान। संप्रदान में गौशाला, गौशाला वो स्थान होता है जहां गाय को रखा जाता है। जानते होंगे आप सब लोग कि गौशाला क्या होता है? जहां गाय को रखा जाता है। अब जब हम, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, जब हम इन दोनों को अलग करेंगे तो अलग करने पे हमारा क्या होगा बेटे? गाय के लिए शाला। कौन सा चिन्ह आएगा? के लिए। और यहां पे भी क्या आएगा? पूजा के लिए। यहां भी यही चिन्ह आएगा। अगर आप विग्रह करोगे तो किस में आएगा? ये संप्रदान तत्पुरुष। वैसे तो अब जहां तक है मुझे सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा अब तक। अपादान, अपादान वैसे भी आपने कारक पढ़ा। अपादान हमेशा किसका बोध कराता है? हमेशा किसी चीज के अलग होने का। अपादान अलग होने का बोध कराता है। और अपादान का चिन्ह क्या है? से है। से। अब ये तो पता ही है कौन सा पद है? ये प्रथम पद है, ये सेकंड पद है। अब ये धन, धन से, धन से हीन। धन से हीन वो होता है जिसके पास धन नहीं होता। तो ये भय से भीत है, अर्थात डरा हुआ। तो इसका भी क्या आएगा? भय से भीत। इसका भी से चिन्ह आएगा और इसका भी हमारा से चिन्ह आया। और हमारा इसका संप्रदान का चिन्ह क्या है? वो चलो हम नहीं लिखते, यहां पे शॉर्ट टर्म लिख देते, यहां पे से आएगा बच्चों। ठीक। तो ये किस में आएगा? से चिन्ह किसका अलग होने का बोध कराता है? कौन? अपादान कराता है। अब यहां पे अपादान तत्पुरुष। संबंध, संबंध होता है रिश्ता। मैंने समझाया भी था एक दिन कि संबंध रिश्ता होता है जिसका चिन्ह संबंध का होता है का के की। कल भी सबने समझाया था कि का के की होता है। अब गंगा तट, इसमें संबंध का हमारा चिन्ह क्या है? का के की। गंगा का तट, राजा का पुत्र, किस में आएगा? संबंध तत्पुरुष। अब अधिकरण, अधिकरण हमेशा बोध कराता है, स्थान सूचक होता है। अधिकरण, अधिकरण में हमेशा किसी भी चीज का कहीं होना स्थान सूचक है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, चिड़िया डाल पर बैठी है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह कमरे में बैठा है, पुस्तक मेज पर है, इस तरह से। अब इन दोनों पदों को अगर हम अलग करते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये प्रथम पद है, ये उत्तर पद है, अगर हम इनको दोनों को अलग करते हैं तो हमारा अधिकरण का क्या चिन्ह है बच्चों? में और पर। अब हम इसमें क्या करेंगे? गृह प्रवेश, गृह मीन्स घर, घर में प्रवेश। तो यहां क्या आएगा? में। यहां क्या आएगा? दानवीर में, दान में वीर। यहां भी में ही चिन्ह आएगा बच्चों। किस में आएगा? अधिकरण तत्पुरुष में। समझ आ गया? समास क्या है? दो शब्दों का मेल है। ये आपका तत्पुरुष समास है। हर समास में दो पद होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। सभी समास में, आप किसी भी समास को पढ़िए, हमेशा हर समास में दो पद होते हैं, प्रथम पद और उत्तर पद। तो आपको ये सारा समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो अब तत्पुरुष समास बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, ठीक है बेटे।